समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं में अगला है संस्कृति। मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति की ओर उन्मुख होता जा रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही है। मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से, एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर सकते हैं। मानव ही विश्व में एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है। भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं को निर्मित कर पाया एवं अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों को जन्म दे पाया। मानव संस्कृति निर्माता के रूप में मानव में वह अद्भुत शक्ति व क्षमता मौजूद है कि वह संस्कृति का निर्माता कहलाने का अधिकारी है। ये क्षमताएं एवं शक्तियाँ मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण है। लेस्ली वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव हुआ है। यहाँ हम उन विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। पहली विशेषता है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि वह सीधा खड़ा हो सकता है। वह अपने 2 पाँवों से चलने फिरने का काम लेता है तथा हाथों की सहायता से अन्य कार्य कर सकता है। अन्य प्राणी अपने इन चारों अंगों से चलने एवं शरीर का भार संभालने का कार्य करते हैं। नंबर 2 है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मानव के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की है। इस कारण उन्हें किसी भी दिशा में आसानी से घुमाया जा सकता है। हाथ की बनावट में अंगूठे की विशिष्ट स्थिति होने के कारण किसी भी वस्तु को पकड़ना सरल हो जाता है। अन्य प्राणियों के हाथों में उंगलियों और अंगूठे का ये तालमेल नहीं है। यही कारण है कि मानव अपने हाथों द्वारा अनोखे निर्माण कार्य कर सका। उसने अनेक यंत्रों, कल कारखानों, सड़कों, भवनों एवं कलाकृतियों का निर्माण किया है। लेखन कार्य हाथों की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मानव ज्ञान को संजोया है और न केवल उसे सुरक्षित ही रखा है वरन उसे बढ़ाया भी है। नंबर 3 है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मानव किसी भी वस्तु को टकटकी लगाकर लंबे समय तक देख सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा अवलोकन का कार्य संभव हो सका। इस अवलोकन के आधार पर ही उसने ज्ञान एवं विज्ञान का विकास किया, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को देखा, निष्कर्ष निकाले और सिद्धांतों का निर्माण किया। नंबर 4 है मेधावी मस्तिष्क। मानव की सबसे बड़ी क्षमता उसके मेधावी मस्तिष्क में निहित है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तर्कशील, विचारशील एवं क्रियाशील है। मानव अपने मेधावी मस्तिष्क के कारण ही
अनेक आविष्कार कर पाया है। कुछ विद्वानों की मानता है कि मानव मस्तिष्क एवं पशु मस्तिष्क में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वानों में किंग्सले डेविस, डार्विन एवं लिंटन है। डार्विन का तो मत है कि मानसिक क्षमताओं में मानव और उच्च कोटि के स्तनधारी प्राणियों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मात्रा का अंतर ही होता है। यह मात्रा का अंतर ही होता तो पशु भी कभी न कभी संस्कृति का निर्माण कर ही सकते थे। अतः मानव एवं पशुओं के मस्तिष्क में मात्रा का नहीं अपितु प्रकार का भी अंतर है। इस अंतर के कारण ही मानव तर्क कर सकता है और कार्यकारण संबंध ज्ञात कर सकता है। इसी आधार पर मानव ने संस्कृति का विकास किया है। प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों एवं भाषा का भी अमूल्य योगदान रहा है। भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है तथा पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण भी। मानव ही प्रतीकों को अर्थ प्रदान कर सकता है और इसी आधार पर उसने भाषा का विकास किया है। मानव एवं पशु जगत में एक मुख्य भेद यह भी है कि केवल मानव के पास ही भाषा है, जबकि पशुओं के पास नहीं है। भाषा के द्वारा ही वह संस्कृति का विकास, संशोधन, परिमार्जन एवं विस्तार कर सका। संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। क्रोबर एवं क्लूखोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। कई समाजशास्त्रियों ने समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए सांस्कृतिक अभिजात शब्द का प्रयोग किया है। दार्शनिक कैसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श, नियमों एवं सद्गुणों से है। संस्कृति का संबंध सत्यम, शिवम, सुंदरम से ही है। हीगल, कांट एवं लाबेल आदि ने संस्कृति का नीतिशास्त्रीय अर्थ में प्रयोग किया है। इस अर्थ में संस्कृति का संबंध उन वस्तुओं से है जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, जो सुंदर है, जो ज्ञान से संबंधित है, जो सत्य है और जो मानव के लिए कल्याणकारी एवं मूल्यवान है। नीतिशास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग धार्मिक एवं नैतिक गुणों से युक्त आचरण के लिए किया जाता है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीरस्टेड लिखते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। वे पुनः लिखते हैं, इसके अंतर्गत
हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रूम एवं सेल्जनिक संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। मैकाइवर संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिभानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। धन्यवाद।